ये मेरी पहुंच से दूर है, इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है, कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहुंच से दूर है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ रीच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट या वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आउट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस रीच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी पहुंच से दूर है। इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच, परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है, क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है यानी मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच, प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये उसकी पहुंच से दूर है, ये उसकी पहुंच से दूर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।